मेरा नाम अनु आचार्य है और मैं मैप माई जीनोम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि डीएनए टेस्टिंग आखिर होता क्या है, उसके लाभ क्या है और उसे करने के बाद में आपको क्या पता चल सकता है। और एक और सवाल आपके मन में जरूर होगा कि जो घर में जो टेस्ट होते हैं वो क्या विश्वसनीय है या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये डीएनए टेस्ट या जीन परीक्षण होता क्या है। तो हमारे जो शरीर के अंदर है बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारों का मतलब ट्रिलियंस सेल होते हैं। उन सारे सेल्स के अंदर डीएनए मटेरियल पाया जाता है और ये डीएनए मटेरियल हमें अपने माता पिता से मिलता है। वो डीएनए मटेरियल 4 अक्षरों में लिखा जाता है, ए, टी, जी और सी। अब ये समझ लीजिए कि आप में और मेरे में 99.9% वो ATGC एक ही तरह के होते हैं, वो एक ही इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस जो 0.1% डिफरेंस होते हैं उससे आप और मैं अलग दिखते हैं। जो डिजीज जो बोलते हैं, जो अलग अलग बीमारियां हो सकती है, हमें अलग अलग रिस्क हो सकती है। आपको अलग तरह का खाना हो सकता है कि जचता हो और अलग तरह के प्रोडक्ट्स जचते हो। तो ये थोड़े से जो चेंज होते हैं डीएनए में अंदर, वो हम आज डीएनए सीक्वेंसिंग से हम पढ़ सकते हैं। ये जो सारे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस पूरी इंफॉर्मेशन से हम कई सारे यूज निकाल सकते हैं। समझ लीजिए कि पहले हम देखेंगे कुछ जो आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जो आपको जिस पता करना है कि आप कहाँ से आए हो, तो डीएनए टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि आपके पूर्वज कहाँ से आए हो। तो एक तो हो सकता है कि आपको इन सब देशों या कोई कंट्रीज के बारे में ये सब हम पता कर सकते हैं। दूसरी आपको ये जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसे क्यों दिखते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारी लंबाई और ये सब ऐसे क्यों है, आप हमारी आंखें ऐसे क्यों है, इसका अपने बाल अलग क्यों है। उन सब के जवाब भी आपको डीएनए के अंदर मिल सकता है। जो दूसरी चीज होती है हमें जो डीएनए से मिल सकती है वो हो सकती है कि आप अगर कोई बच्चे का प्लान कर रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि अगर एक सेम म्यूटेशन जो माँ और बाप दोनों में हो तो वो बच्चे में अगर वो कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या थैलेसीमिया या ऐसे तरह के कोई जो बीमारियां होती है, लेकिन अगर जो दोनों माँ और बाप में अगर वो म्यूटेशन हो तो वो पास करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी चीज जो हम पता कर सकते हैं वो होगी कि आपके जो डिजीज के जो रिस्क हो सकते हैं, समझ लीजिए डायबिटीज या मधुमेह जिसे हम कहते हैं, या हो सकता है कि आपने देखा हो कि कोई समय के पहले किसी को हार्ट अटैक आया हो, कोई बहुत ही एक्सरसाइजेस करता हो, सब कुछ अच्छे से खा रहा हो, लेकिन सडनली आपने देखा कि वो सडनली कोलैप्स कर गया हो। ऐसे ही अलग अलग तरह की कुछ बीमारियां होती है। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक्स में होता है या डीएनए में होता है और कुछ होता है कि आपने क्या किया है उसके बारे में। तो एक ऐसे अगर हम एग्जांपल लें जैसे टाइप 2 डायबिटीज या मधुमेह, तो आप ये मत समझ लीजिए कि डीएनए में जो लिखा है वो हमेशा आएगा। डीएनए में 26% जैसे रिस्क होती है वो आपकी डीएनए से आती है, लेकिन जो बाकी के जो है परसेंटेज वो सारे आपने जैसे खाना खाया, आप कैसे खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज कैसे करते हो, आप कितना सोते हो, क्या स्ट्रेस लेते हो, आप कहाँ पे रहते हो, कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो, उन सब का फर्क आता है जो हमारे डायबिटीज के जो आने के लक्षण होते हैं वो उन सब में आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जेनेटिक टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उससे हमें ये पता चल सकता है कि आपके चांसेस ज्यादा हो, आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस है या नहीं। डीएनए के बाद में आपके ऊपर बहुत सारा वो है कि आप अपने जीवन को कैसे जिए। और अगर आपने वो चीजें की जैसे कि आपने जो प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हम बताते हैं
डीएनए टेस्ट के बाद में। अगर आपने वो किया तो आपको चांसेस ये है कि आप प्रिवेंट कर सकते हो, और अगर प्रिवेंट न करें तो एटलीस्ट जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास चले जाएं। सो ये हो गई आपकी तीसरी तरह की चीज़ें जो आपको डीएनए टेस्ट से मिल सकती है। चौथी ये होती है कि फार्माकोजिनोमिक्स, और वो फार्माकोजिनोमिक्स से हम ये पता कर सकते हैं कि जो नॉर्मल जो दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो काम कर सकती है या नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादातर डॉक्टर्स के लिए काम आता है कि ये नॉर्मल जो है, आपको अगर बहुत सारी दवाइयों के बारे में पता चल सके कि आप जो नॉर्मल दवाइयाँ लेती हो, ब्लड प्रेशर के लिए हो या डायबिटीज़ के लिए हो या कैंसर के लिए हो या किसी और बीमारी के लिए हो, आपके ऊपर जो डॉक्टर जिस डोज में देता हो वो सही है या डॉक्टर को कोई डोज चेंज करना है। तो ये एक आपका चौथा वो रीज़न हो गया। और पांचवा जो रीज़न है वो हो सकता है कि आपके, समझ लीजिए आपके ऑलरेडी कैंसर हो चुका हो, आपको ये पता करना है कि कौन सी कीमोथेरेपी आपके ऊपर काम करेगी या आपको कौन सी बाकी दवाइयाँ काम करेगी। तो उसके लिए भी वो टिश्यू सैंपल हम लेते हैं और उस टिश्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी दवाई या क्या प्रोसीजर अगला करना होगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन है या ये सवाल है कि ये जो घर पे आपको आजकल डायरेक्टली आपके आ सकते हैं डीएनए टेस्ट जो होते हैं, क्या उन डीएनए टेस्ट पे आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं? तो ज़रूर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली क्या करते हैं कि अगर आपने जो ब्लड या रक्त से लिया या फिर आपने सलाइवा से लिया, अगर आपने काफ़ी क्वांटिटी में ले लिया हो सलाइवा, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें और ब्लड, क्योंकि वो डीएनए जो मटेरियल है वो सेम है। तो इसलिए घर में जो आते हैं टेस्ट, उसका आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आपने खाना खाया हो और उसी समय वो सैंपल दे दिया हो, तो हो सकता है आपने काफ़ी सलाइवा कलेक्ट न किया हो। तो अब इस छोटे से वीडियो से आपको ये पता चल गया कि ये डीएनए टेस्ट क्या है या जीन परीक्षण क्या होता है और इनके क्या फ़ायदे हैं, और ये टेस्ट जो होते हैं क्या हम विश्वास कर सकते हैं।